आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका आज तीसरे दिन के उपवास की प्रार्थना सभा में। रब आप हम सबको बहुत आशीषित करे। और आज जिस दृष्टांत पर मनन करने के लिए जा रहे हैं वो है नमक और ज्योति का दृष्टांत। हम यहां पर क्यों हैं? हम यहां पर क्यों हैं? हमारी जिंदगी का कोई मकसद है। और बहुत सारा दफा क्या हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक सफल इंसान बनना है, या अपने लिए जो हमें चीजें खुश करती हैं, या जिन बातों से हमें खुशी मिलती है, सिर्फ उनको हासिल करना है? खुदावंद यीशु मसीह ने जो आज का दृष्टांत जिस पर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, इस दृष्टांत के माध्यम से एक मसीही जीवन का क्या उद्देश्य है उसको जाहिर किया है। और आज के इस दृष्टांत पर जब हम मनन करेंगे तो हम उन्हीं उद्देश्यों पर गौर तलब करते हुए खुदा की खिदमत में आगे बढ़ेंगे। दृष्टांत सिंपल है। खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबके लिए ये वचन कहे है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और अगरचे नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो क्या किया जाता है? वो फेंक दिया जाता है। फिर कहा कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। लास्ट में जो बात यीशु मसीह ने कही है वो ये कही है कि इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करे? बढ़ाई करे। ये है दृष्टांत। और हमारे मसीही जीवन का जो उद्देश्य है, जो एज बीइंग ए नमक और एज बीइंग ए लाइट, नमक और ज्योति होने के मानंद जो यीशु मसीह ने हम सबके लिए जो उद्देश्य बयान किए हैं, हम उन पर गौर तलब करेंगे। और पता है, जो पहली बात मैं देख रहा था कि हमारी जिंदगी का जो उद्देश्य है थ्रू नमक और थ्रू ज्योति के द्वारा जो जाहिर किया, वो ये खुदा बात जाहिर करना चाहते हैं कि आशीष और बदलाव लाने का उद्देश्य एक मसीही जिंदगी का होता है। आपको पता है, जब सॉल्ट, नमक जो है वो चीजों पर डाला जाता है तो उन चीजों का जो स्वाद है वो है ना, उस चीज में बदलाव आ जाता है। जहां नमक जाएगा वहां कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और जहां पर लाइट ऑन होती है वहां पर भी कुछ ना कुछ बदलाव आता है। खुदावंद यीशु मसीह ने नमक और ज्योति के इस दृष्टांत के माध्यम से सबसे पहली बात जो मेरे और आपके सामने रखी है वो ये रखी है कि मसीही जिंदगी का उद्देश्य क्या है? आशीष का बदलाव लाना। जैसे नमक चीजों को स्वाद कर देता है और जैसे ही लाइट जलती है तो हमें दिशा मिलती है, हमें रास्ता मिलता है, हमें नजर आने लग जाती हैं चीजें। हम ठोकर खाने से बच जाते हैं। हम ठोकर खाने से क्या करते हैं? हम बच जाते हैं। मसीही जिंदगी ऐसी जिंदगी है। मसीही जिंदगी ऐसी जिंदगी है। आपको पता है, मैं यहां पर एक बाइबल की एग्जांपल रखना चाहता हूं जो दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, घर जाके पढ़ लीजिएगा। वहां पर पता है नमान कोड़ी की बात हुई है। और इससे पहले नमान कोड़ी को हम सारे वो स्टोरी को जानते हैं, उसने शिफा पाई। पर पता है उसकी शिफा स्टार्ट कहां से हुई थी? उसके अपने घर से। अब आप बोलो घर से कैसे? क्योंकि उसने इज़राइल से एक छोटी बच्ची को भी गुलाम बना के ले गया था। और जब उस बच्ची को पता चला कि नमान जो मेरा मालिक है अभी इसके क्या है, ये कोढ़ी है, तो इसने अपनी है ना यानी कि जो मालकिन थी उसको कहा कि अगर मेरा स्वामी सामरिया में है ना, अगर मेरा स्वामी वहां का जो नबी है उसके पास होता तो क्या होता? ये अपने कोढ़ से चंगा हो जाता। ये चंगा हो जाता अपनी बीमारी से, ये चंगा हो जाता अपनी लाचारी से। आप समझ रहे हैं मसीही जिंदगी का उद्देश्य? वो वहां पर गुलाम है, बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रही है। वो छोटी बच्ची अपने मां बाप से जुदा कर दी गई, अपने भाई बहनों से। हो सकता है जिस उम्र में अपने भाई बहनों में खेलने कूदने का समय है वो वहां पर क्या कर रही है? गुलामी कर रही है।
और वो गुलामी करते हुए क्या कर रही है, जो उद्देश्य है जिंदगी का उसको बयां कर रही है। क्या हुआ जब उसने वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी ये आवाज जो है वो पहुंची, नमान तक भी पहुंची। तो नमान वहां पर गया, और जब नमान वहां पर चंगा होकर के आया तो किसकी बढ़ाई हुई? परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर की बढ़ाई हुई, हमारे यहोवा परमेश्वर की बढ़ाई। वो भले ही अपने अपनों से दूर है, दूसरे देश में गुलाम है, पर उसने अपने अंदर उस नमक को और उस ज्योति को बरकरार रखा। और जब वो नमक दूसरों की जिंदगियों में है ना गया तो उन जिंदगियों में एक आशीष का बदलाव लेकर के आया, उन जिंदगियों में आशीष का बदलाव लेकर के वो आया। मेरे अजीजों, आज हम पर है, हम पर है, आज हमारी जिंदगियों का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि हमारी कलीसिया, हमारे परिवार में, हमारे अपने अजीजों में, रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, अगर इफ समवन इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, किसी भी तरह की परेशानियों से गुजरा है, तो हमें उनको क्या करना है? हौसला देना है। अच्छा, हम हौसला कब दे पाएंगे? खुदा की बातों से हौसला कब दे पाएंगे? जब हमें खुद खुदा की बातों का पता होगा कि, है ना, जब हमारे अंदर ही नमक है खुदा का तो हम दूसरे को क्या जब हमारे अंदर ही नहीं लाइट है खुदा की तो हम लोगों को क्या ही बताएंगे कि भाई आपकी जो चिंता परेशानी है उसका क्या हल है? आप समझ रहे हैं? मसीही जिंदगी, खुदावंद यीशु मसीह ने यह बयान किया इस दृष्टांत के द्वारा कि जैसे नमक जाता है तो एक स्वादिष्ट बदलाव लेके आता है, आप लोगों की जिंदगियां वो है। आप जहां पर आपकी प्रेजेंस शुड मेक अ डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस, ब्लेसिंग डिफरेंस। आपका होना एक आशीष का बदलाव लेकर के आने वाला होना चाहिए। कि लोग चिंता से भरे आते हैं, चिंता से भरे हैं, बोझ से दबे हैं, आपके शब्द ऐसे, कई बार तो लोग और भी डरा देते हैं ना। मैं एक बार एग्जांपल दे रहा था कि कई लोग शरारती भी तो होते हैं। मान लिए कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो कई लोग तो जानबूझ के उसके पास जाके कहते हैं लगता है दिन थोड़े हैं। वो बंदा मतलब पहले बीमार है, वो और सोच में पड़ जाता है कि यार पता नहीं बाहर क्या ही सुन के आ गया डॉक्टर से, ये मेरे पास आके क्या बोल रहा है कि दिन। अच्छा, फिर शरारती तो होते हैं, फिर जब देखते हैं कि ये बंदा थोड़ा इसका मोरल डाउन जा रहा है, फिर कहते हैं अरे मैं कह रहा हूं आपकी बीमारी के दिन समझ नहीं आप ना। बट जब हमारे अंदर खुदा का, है ना, खुदा के कलाम का नमक है। अब मैं इसलिए वो एग्जांपल दी है कि वो छोटी बच्ची है और दूसरे देश में गुलाम होने के बावजूद भी जो स्वाद खुदा बाप की बातों का है उसको अपने अंदर बरकरार। पता है, देखिए, अपने अंदर खुदा के कलाम के स्वाद को बरकरार रखो। आज की दुनियावी बातों में आके बच्चे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मसीही वैल्यू से भाग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। वो अपने घर के माहौल से नहीं मिल रहा है, अपने चर्च के माहौल से नहीं मिल रहा है, उनको जो आत्मिक बातें चाहिए वो मिल नहीं रही है। आप समझ रहे हैं? तो हमारी लाइफ खुदा के कलाम से इस कदर मामूर होनी चाहिए कि उसका ब्लेसिंग जहां जहां हमारे जुबान से वो बातें निकले, उनका ब्लेसिंग असर जो है वो जाना चाहिए। आपको पता है, मैं कुछ चीजें देख रहा था कि कैसे हमारे लोगों ने, मदर टेरेसा, उसकी जिंदगी में उसको किसी ने पूछा कि भाई आप कैसे, कई बार लोगों में से इतनी बदबू आ रही होती है, आप कैसे उनको मतलब अपने हाथों से खाना खिला देते हो, कैसे उनको अपने हाथों से कई बार नहला भी देते हो, साफ करते हो, कपड़े पहना देते हो, ये सब कैसे? क्योंकि हम जब जाते हैं तो हमें तो बड़ा ही अजीब सा होता है। ना उसका जवाब क्या था? मैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के प्यार से, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार से मैं ये सब कर लेती हूं। हमारे अंदर वो होता है ना, जब हमारे अंदर उसके वचन का नमक है तो उसका ब्लेसिंग असर आना ही आना है।
बात आनी ही आनी है। मैं दूसरी बात देख रहा था, मैं दूसरी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमें हमारे जीवन का जो उद्देश्य नमक और रोशनी के माध्यम से खुदावंद यीशु मसीह ने रखा है, वो उद्देश्य है हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना है। मतलब हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। देखिए, अगर नमक जो है, वो नमक की जो डिब्बी है, जो नमक का जार है, उसमें रखा हुआ शेल्फ पे रखा है, तो वो पर वहां शेल्फ पे रखा हुआ कुछ काम नहीं करेगा। लाइट जब तक बंद है वो कुछ काम नहीं करेगी। क्या करना पड़ेगा? उस नमक को अपनी उस डिब्बी से जब बाहर हम लाते हैं तो वो क्या करता है? तब फिर वो यूजफुल बनता है, तब वो बेनिफिशियल बनता है। आपको पता है, जब आप रोमन साम्राज्य की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो रोमी लोग क्या करते थे, जब किसी देश पर या किसी जगह पर हमला करते थे तो और उस देश को, उस नगर को जीत लेते थे, तो अगर वो उपजाऊ क्षेत्र है तो वो वहां की जमीन पर ना नमक डाल देते थे। क्यों? क्योंकि अगर लोग भूखे मरेंगे तो हमारे कब्जे में रहेंगे, अपना कब्जा बनाए रखने के लिए। आप समझ रहे? आज के दौर में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, जो संसार में तमाम तरह की गंदगी और बुराइयां फैली हैं, उससे बचाने के लिए आपका कब्जा होना चाहिए। वो कैसे होगा? मैं यहां पर एक एग्जांपल देना चाहता हूं महात्मा गांधी की ना। जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे महात्मा गांधी की, मैं कई बार शायद बता भी चुका हूं, तो उनको बाहर जाना था पढ़ाई करने के लिए। तो उनकी मम्मी को पता था कि अगर ये बाहर गया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और वो नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाते थे, तो उनको पता था कि अगर ये बाहर गया तो बाहर तो नॉन वेज भी है और अल्कोहल भी है, तो हो सकता है मेरा बच्चा जवानी में बिगड़ जाए। तो उसने वायदा लिया कि देख बेटा, तू बाहर जा रहा है, पढ़ाई कर, पर वायदा कर कि तू इन सारी चीजों का सेवन नहीं करेगा। तो वो गया, और जब आप उसकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी चीजें उसको फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि बाहर खाने के लिए क्या है? मोस्टली नॉन वेज है ना, नॉन वेज ही है। तो बहुत उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर अपने उस वायदे को उसने तोड़ा नहीं। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये कैसे पॉसिबल होता है? पता है, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनों के साथ सही समा और सही कंट्रोल कायम कर लेते हैं। मैं बाइबल से समझाता हूं कैसे होता है। आपको पता है, अय्यूब क्या करता था? जब उसका आप पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि वो हर भोर को उठता था। भोर का मतलब क्या होता है? सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह। और वो क्या करता था पता है? शुक्रगुजारी की भेंट, होम भली की भेंट खुदा को चढ़ाता था। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ब्लेसड हों। हम चाहते हैं, हमारी जिंदगी का उद्देश्य है कि हमारे बच्चे खुदा की महिमा के लिए कुछ बेस्ट करें। हम चाहते हैं कि वो अच्छे इंसान बने। ऐसे नहीं होगा। वी नीड टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन। आप समझ रहे हैं? हमें उठना पड़ेगा। कब? अर्ली मॉर्निंग। हमें उठना पड़ेगा। यह हमारी जिंदगी का उद्देश्य है। हम उस नमक जो है वो डिब्बी में शेल्फ पे पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ असर नहीं करेगा। हमें वहां से उठना होगा और कुछ करना होगा। हम पड़े रहेंगे अपनी कंफर्ट जोन में, हम सोते रहेंगे, है ना। क्या करें भाई साहब, बहुत भूख लगती है, हम उपवास नहीं रख सकते हैं, क्या करें, हम नहीं इतना समय लंबा प्रार्थना में बैठ सकते। वी नीड टू कम आउट फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स। हमें बाहर आना पड़ेगा और अपने के लिए, ताकि उन पर कुछ ब्लेसड असर आए। नमक जाता है और बदलाव लेके आता है, ब्लेसड बदलाव लेके आता है। वो चीजें हम देखना चाहते हैं, देन वी नीड टू कम आउट। हमें अपने आराम क्षेत्र से क्या करना पड़ेगा? बाहर। ये लाइट जल रही है, क्या इसके लिए आसान है? ये गर्म हो रखा होगा पूरा।
पर ये जलेगी तो सबको रोशनी। हम अपनी प्रार्थना जिंदगी में, है ना, जलेंगे, उसके साथ हमारा खानदान रोशन रहेगा। आमीन। उसके साथ हमारा खानदान रोशन रहेगा। पर हम भी सो रहे हैं। तो जो ऐश वेडनेसडे पे सीखा था ना हमने दृष्टांत, फिर कोई दुश्मन आएगा, हमारे बच्चों में जंगली बीज जो है बीज के चला जाएगा। जंगली बीज जो है वो बीज के चला जाएगा। वी नीड टू कम आउट। और पता है, जब एक माँ बाप सुबह उठ के शाम को दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों के आसपास, है ना, उन पर खुदा की रहमत को लगाते हैं। वो बचे रहते हैं तमाम तरह की बुराइयों से जो आज दुनियावी तौर पर है। एक और बिब्लिकल एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। आपको पता है एस्तर के बारे में सबको पता होगा, एस्तर रानी, ठीक है। अब जब यहूदियों पर परेशानी और बिपता आई तो एस्तर ने क्या किया? एस्तर ने मोर्दकई को क्या कहा? उसने कहा कि सारे यहूदियों को कहा कि तुम 3 दिन का उपवास रखो और मैं भी 3 दिन और 3 रात का क्या करूंगी? उपवास रखूंगी। अपने देखो, मोर्दकई ने एस्तर को कहा कि सुन, तू ये मत सोच कि तू राजमहल में है तो तू बची रहेगी, क्योंकि हुक्म हो गया था ना कि जितने भी यहूदी हैं उन सबको मार दिया जाए। तो मोर्दकई ने एस्तर को ये मैसेज दिया कि तू ये मत सोचना कि तू राजमहल में है तो तू क्या करेगी? बच जाएगी। मत सोचना कि आज हमारी जिंदगी बड़ी आरामदायक चल रही है तो ये हमें किसी बाहरी चीजों का खतरा नहीं है। दो तो एस्तर ने क्या कहा? एस्तर ने कहा कि जाओ मोर्दकई तक ये संदेश पहुंचाओ कि मैं भी 3 दिन और 3 रात उपवास में हूं, तुम भी जितने यहूदी हो सारे क्या करो? 3 दिन और 3 रात उपवास में बैठे रहो। और जब आप उस वचन को पढ़ोगे ना, एस्तर की किताब और उसका 4 अध्याय जब कंप्लीट पढ़ोगे तो आप पाओगे वहां पर वो टाइम नहीं था उसका राजा को मिलने का, पर क्योंकि वो उपवास के साथ, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन के बाहर आई, दुआ के साथ, कलीसिया ने दुआ करी, खुद दुआ करी, और है ना, सामर्थ के साथ वो राजा से मिलने गई और अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनी। आप समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह हमें इस दृष्टांत के माध्यम से ये सिखा रहे हैं कि मसीही जिंदगी का उद्देश्य आराम स्थानों पर बने रहना नहीं है, वहां से बाहर आओ, मेहनत करो। और ये 40 दिन यही तो है कि हर मसीही क्या करे? अपनी आत्मिक जिंदगी में मेहनत करे। और खुदा के कलाम में बयान है कि मसीह में करी गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, वो आशीष लेके आती है, वो बरकत लेके आती है। सो दिस वाज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, मसीही जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं 16वीं आयत पढ़ूंगा। लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। तीसरा उद्देश्य मसीही जिंदगी का नमक और ज्योति के दृष्टांत से है कि भाई अपनी गवाही को जिंदा रखो। अपनी गवाही को क्या करो? जिंदा रखो। अपनी गवाही को जिंदा रखो। यीशु मसीह के टाइम, ये जो नमक की बात हो रही है यहां पर, यीशु मसीह के टाइम नमक सिर्फ फ्लेवर के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, चीजों को प्रिजर्व करने के लिए भी। प्रिजर्व समझते हैं, है ना, लंबे समय तक सही बना के रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, कई मैं पढ़ रहा था तो इजराइल कॉन्टेक्स्ट में कई बार क्योंकि चूल्हे में आग वो बनी रहे, नमक का इस्तेमाल होता था। वो ताप बना रहे, नमक का इस्तेमाल होता था। और भी बहुत सारी चीजों में नमक का इस्तेमाल होता था, लंबे समय तक चीजों को संभाल के रखने के लिए, लंबे समय तक चीजों को संभाल के रखने के लिए। और मैं जब देख रहा था कि खुदावन यीशु मसीह जिसने हमें जिंदगी का ये उद्देश्य दिया है, वो खुद भी इस चीज से मामूर थे। आपको पता है, जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए जा रहे हैं, सलीब पर चढ़ाए गए तो सबसे पहली बात क्या कही थी उन्होंने?
जो 7 कल में आते हैं, हे पिता इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हे पिता इन्हें, वो मरते हुए भी अपनी गवाही को क्या रखे हुए है, जिंदा रखे हुए कि मैंने सिर्फ प्रचार ही नहीं किया था कि अगर तुम्हारा ना विरोधी तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी कर देना, अगर तेरा भाई 7 बार भी तेरा पाप करे, 7 के 70 गुना भी पाप करे तो क्या करे, उसका माफ करना। और पता है जब वो खुदावन यीशु मसीह ने जिंदा गवाही रखी तो क्रूस के नीचे एक सैनिक है, वो क्या देख के कह रहा है, ये सचमुच ही परमेश्वर का पुत्र है। और ये जो 16 आयत हमने पढ़ी ना, आप समझ रहे हैं, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग क्या करें, बढ़ाई करें। जब मैं और आप अपनी गवाही को क्या रखते हैं, जिंदा रखते हैं, जब मैं और आप अपनी गवाही को जिंदा रखते हैं तो हमारे परमेश्वर की बढ़ाई होती है, हमारे परमेश्वर की बढ़ाई। तो मसीही जिंदगी के ये 3 उद्देश्य जो नमक और ज्योति के दृष्टांत से हम सीखते हैं वो ये है जो मैंने आपके सामने रखी है। मसीही जिंदगी के जो हैं ये 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला उद्देश्य बदलाव लाने का, आशीष और बदलाव लाने का उद्देश्य। दूसरा, हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर आना है, सोते नहीं रहना है, आराम क्षेत्र से बाहर आना है और अपनी दुआ को बढ़ाना है। अब इन 40 दिनों में अपनी दुआ को, अपनी प्रार्थना को, अपनी बाइबल रीडिंग को बढ़ाना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने तमाम अजीजों के लिए करना है। और तीसरी और आखिरी बात, हमारी जिंदगी का उद्देश्य है कि अपनी गवाही को जिंदा रखना है ताकि हमारे जीवनों से परमेश्वर को बढ़ाई मिलती रहे। और लास्ट में मैं कंक्लूड कर रहा हूं आज के जिंदा कलाम को, खुदा के हाथों में दूंगा। हमारा थीम है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हो। खुदा का कलाम जो शायद 60 से हमने लिया, ये जो थीम है हमारा कि उठ, हमें कमांड कर रहा है आज किस बात के लिए, अपने जीवन को मसीही उद्देश्यों से मामूर करने के लिए। मेरा और आपका प्रकाशमान होना दूर नहीं है जब हम इन मकसद के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं कि हमारी जिंदगी के अभी हमें मकसद मिल गए। क्या? ये नमक और ज्योति की मानंद ये जहां जाते हैं कुछ ना बदलाव लेके आते हैं। जिस भी चीज में जाते हैं कि एक अच्छा बदलाव लेके आते हैं। आज से मेरी जिंदगी का, हे पिता मैं यीशु मसीह के नाम में उठता हूं। किस लिए? एक अच्छे बदलाव के लिए। मेरी जिंदगी में हो बदलाव, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरी कलीसिया में एक अच्छा बदलाव का कारण मैं बन सकूं। प्रभु मुझे ब्लेस करना। आप समझ रहे हैं? प्रभु मैं उठ रहा हूं, अब तक मैंने बड़ा आराम किया, तेरी बातों को इग्नोर किया, और अब मैं उठ रहा हूं ताकि मैं प्रार्थना में और आगे बढ़ सकूं, मैं बाइबल रीडिंग में और आगे बढ़ सकूं, तेरे वचन की गहराइयों में और आगे बढ़ सकूं। किस लिए? ताकि उनका ब्लेसड असर मेरे परिवार, मेरे चर्च, मेरी कलीसिया और मेरे तमाम अजीजों पर आए। हे पिता मैं उठ रहा हूं अपनी उस गवाही को जिंदा रखने के लिए जो यीशु मसीह के नाम में आपने हमारे साथ बनाई है, और हमारी मदद कर कि हम उसमें आगे बढ़े। और खुदा का कलाम है, हम जब उठते हैं तो उसका वायदा फिर आता है, प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और हम सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम में यहोवा परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान होंगे। प्रभु अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगेंगे। पिताजी हम आपका शुक्र करते हैं आसमानी बाप, एक अच्छी बातचीत के लिए प्रभु जी जो आपने इस दृष्टांत नमक और ज्योति के माध्यम से हम पर जाहिर करी है, और हमें हमारा उद्देश्य प्रभु जी दिखाया है। जो उद्देश्य दिखाए हैं प्रभु जी, एक मसीही जिंदगी का उद्देश्य है
कि वो एक ब्लेसड बदलाव का कारण बने, कि हम अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलें जैसे एस्तर निकली और अपने तमाम अजीजों के लिए ब्लेसड बनी प्रभु जी, कि हम अपनी गवाही को जिंदा रखें प्रभु जी, और आज वो बरकत आपकी पा सके कि हम जब उठते हैं तो यीशु मसीह के नाम में प्रकाशमान होते हैं। हमें प्रकाशमान करें ताकि हम रोशन होकर के हमारे कांटेक्ट में आने वाले तमाम अजीजों के लिए, अपने परिवार, खानदान, कलीसिया, तमाम अजीजों के लिए प्रभु जी ब्लेसिंग सोर्स बन सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।